हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर के आया हूं, हिंदी व्याकरण का लिंग का 5वां क्लास है। और इस क्लास में जैसे ये हमने संज्ञा का भी इसमें जुड़ा हुआ है, संज्ञा जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका 4 नंबर क्लास यानी 4 नंबर क्लास से आपका लिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो 5वें नंबर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल्स स्त्रीलिंग के। हमने कुछ रूल्स पढ़े पुल्लिंग के, कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंद पंक्तियां आपके लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आइए अपने हौसले को बुलंद करके हम क्लास को अटेंड करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे क्लास को अटेंड करिए तो एक पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम पढ़ाते हैं बोर्ड पर ना लिखे होते हैं, तो उससे आप नोट डाउन कर लेंगे। और जब भी नोट्स बनाइए तो अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि आप समझ सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम अपना नोट्स बनाए तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए कि हम उसे जल्दी समझ सकें। इसलिए आप भी जो भी नोट बनाइएगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग बनेगा तो आपके लिए सुटेबल होगा एग्जाम में रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सभी कोर्स का आपको लिंक दिया गया है। वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई वीडियो का, आप जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और उसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां आपका टेलीग्राम का दिया है, इंस्टाग्राम का दिया है और फेसबुक का दिया है। वहां से भी फॉलो करके और ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और क्विज भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, स्त्री जाति का वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे मोरनी, शेरनी, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? लड़की, औरत, गाय, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और जब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जब स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराए तो वो स्त्रीलिंग कहलाता। ठीक है, आइए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। कुछ रिवाइज कराने के बाद हम टॉपिक पे आ गए। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में सबसे पहले देखेंगे आकारांत देखेंगे, इकारांत देखेंगे, ईकारांत देखेंगे और इसका क्या प्रत्यय रहता है जो जुड़ता है उस प्रत्यय के बारे में हम लोग यानी पहचान भी करेंगे। यानी इस नियम में हम लोग पहचान भी करेंगे, कैसे क्या क्या इसकी पहचान होती है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए दिया है सबसे पहले स्त्रीलिंग में शब्द में आकारांत। आकारांत शब्द क्या? आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जो आकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, ममता आदि। ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा दिया इकारांत। इकारांत जो शब्द होता है वो प्राय स्त्रीलिंग होता है। जो इकारांत शब्द होता है वो प्राय स्त्रीलिंग होता है। जैसे रीति, तिथि, हानि। क्या? रीति, तिथि और हानि, ये सब क्या है? ये इकारांत है। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे किंतु, इसके अपवाद भी हैं। इनके अपवाद क्या है? कवि, कॉपी, रवि, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कवि जो होता है वो पुल्लिंग होता है, कॉपी जो होता है वो पुल्लिंग होता है, रवि जो होता है वो भी पुल्लिंग होता है। तो इसके क्या है? अपवाद भी है। ये पुल्लिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलिए तीसरा नंबर जो दिया है, इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जो इकारांत शब्द होते हैं यानी बड़ी ई, इकारांत और ईकारांत में अंतर होता है। तो जो बड़ी ई है आपका, इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी हो गया, रोटी हो गया, टोपी हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं? नदी, रोटी, टोपी, ये सब क्या होते हैं? इकारांत शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इकारांत शब्द होते हैं, बड़ी की मात्रा इसमें लगा होता है, वो इकारांत जो शब्द होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है। इसमें भी क्या होता है? अपवाद। इसी अपवाद को हमको जानना है, क्योंकि अपवाद जब जानने रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो हम उससे आसानी से कर ले जाएंगे। तो जैसे हाथी हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, पुल्लिंग हो गया। दही, हाथी और पानी ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये भी इकारांत ही है। क्या है? ये भी इकारांत ही है, लेकिन इकारांत के साथ स्त्रीलिंग, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है। ये अपवाद में आते हैं। हाथी, दही, पानी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। आई, इया, यानी इसका अर्थ कि प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं।
ठीक है ना। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखिए यहां कुछ प्रत्यय दिया है, यही पहचान होती है। देख लीजिए दिया है आई, क्या आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा। प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जिस शब्द के अंत में आई जुड़ा है, इया जुड़ा है, आवट जुड़ा है, आहट जुड़ा है, ता जुड़ा है, इमा जुड़ा है, वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आई जुड़ा ना, लिख में आई जुड़ा, लिखाई हो गया। डिब में इया जुड़ गया, डिबिया हो गया। मिल में आवट जुड़ गया, मिलावट हो गया। घबराहट यानी घब में आहट जुड़ गया, घबराहट हो गया। और सुंदर में ता जुड़ गया, सुंदरता हो गया। मही में इमा जुड़ गया, महिमा हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी प्रत्यय मिल करके एक शब्द की रचना करते हैं और वह शब्द क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। तो कैसे जुड़कर बने हैं ये हमने आपको बताया। अब देखिए स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। यानी अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो कुछ पुल्लिंग शब्द में कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो स्त्रीलिंग बदल जाते हैं। जैसे छात्र, छात्र में आ जोड़ दिया तो छात्रा हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिया जा रहा है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। जैसे स्त्री के लिए प्रत्यय, संस्कृत के स्त्री प्रत्यय, संस्कृत के स्त्री प्रत्यय हैं, ये उदाहरण हैं। और फिर यहाँ संस्कृत के स्त्री प्रत्यय हैं और फिर ये उदाहरण हैं। चलिए यहां हम लोग देखते हैं, यहां दिया हुआ है आ, क्या आ जोड़ेंगे किसी शब्द के, यानी किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे देखिए छात्र में आ जोड़ दिए, छात्रा स्त्रीलिंग बन गया। महोदय में आ जोड़ दिए, महोदया स्त्रीलिंग बन गया। उसी प्रकार देखिए आनी, आनी जोड़ेंगे किस शब्द के अंत में, जैसे इंद्र, इंद्र में आनी जोड़ेंगे, इंद्राणी, तो इंद्राणी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। रुद्र पुल्लिंग है तो रुद्र में आनी जोड़ देंगे तो रुद्राणी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ईका देख लीजिए, ईका जो है किसी शब्द के अंत में जोड़ेंगे, जैसे गायक, गायक में ईका जोड़ देंगे, गायिका स्त्रीलिंग हो गया। नायक आपका पुल्लिंग है, ईका जोड़ दिया, नायिका हो गया। उसी प्रकार इनी दिया है, क्या दिया है, इनी, तो यक्ष, यक्ष में हम क्या, यक्ष आपको क्या है, ये पुल्लिंग है, यक्ष क्या है, पुल्लिंग है, तो यक्ष में इनी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यक्षिणी हो जाएगा। उसी प्रकार योगी आपका पुल्लिंग है, योगी में इनी जोड़ देंगे तो योगिनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कुछ पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बड़ी ई, बड़ी ई दिया है, अगर बड़ी ई किसी शब्द के अंत में जोड़ देते हैं तो वो कैसे परिवर्तित होता है आपका स्त्रीलिंग में। देखिए कुमार आपका पुल्लिंग होता है, कुमार, कुमार में बड़ी ई जुड़ गया तो कुमारी हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पुत्र आपका पुल्लिंग होता है, पुत्र में बड़ी ई जुड़ गया तो पुत्री हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए ती किस कैसे, जैसे मान लीजिए श्रीमान दिया, क्या श्रीमान दिया है तो श्रीमान में बड़ी ई जुड़ गया, ती यानी ती जुड़ गया तो श्रीमती हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। भाग्यवान आपका पुल्लिंग होता है, भाग्यवान में ती जुड़ गया तो भाग्यवती हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए त्री, अभिनेता, अभिनेता में त्री जोड़ देंगे तो अभिनेत्री हो जाएगा, नेता में त्री जोड़ देंगे नेत्री हो जाएगा। उसी प्रकार नी, पति में नी जोड़ेंगे पत्नी हो जाएगा, भिक्षु में नी जोड़ेंगे भिक्षुड़ी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, यानी जो हमने प्रत्यय आपको यहाँ बताया, जो प्रत्यय हमने आपको यहाँ बताया संस्कृत के प्रत्यय और यहाँ भी संस्कृत के प्रत्यय हमने बताया, जोड़कर कैसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं इसके बारे में हमने पूरा आपको डिस्क्राइब किया। यानी संस्कृत के प्रत्यय जुड़ करके किसी पुल्लिंग शब्द में संस्कृत के प्रत्यय जुड़ करके कैसे वह स्त्रीलिंग बनाते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको पूरा ये पेज समझ में आ गया होगा, जितना मैंने आपको इस स्लाइड में बताया पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपको 100% समझाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिले और किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो।
तो चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिले। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी कोर्स में अपने आवश्यकता के अनुसार इनरोल कर सकते हैं और नोट्स वगैरह सब बना सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल वहां पड़ा हुआ है। और दोस्तों उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, टेलीग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया हुआ, फेसबुक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और उसके बाद वहां भी आपको क्विज कराए जाते हैं और पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह वहां भेजे जाते हैं, तो वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास में अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद का जो टॉपिक उसे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर, यानी अभी हमने एक पार्ट को पूरा पढ़ा और इसमें छोटा छोटा पार्ट है, दोनों पार्ट को हम लोग पढ़ करके खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर दिया है, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण यानी के लिए संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त विशेषण, यानी देखिए ध्यान रखिएगा कि प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। समझ में, इन सभी को आधार बनाया जा सकता है, संज्ञा को और विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया को आधार बनाया जा सकता है पहचानने के लिए। ठीक है ना, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अब लड़का क्या है, संज्ञा है, और अच्छा क्या है, विशेषण है। लड़की क्या है, संज्ञा है, और अच्छी क्या है, विशेषण है। ठीक है ना, वैसे ही तो इसमें क्या होगा, लड़का, लड़का क्या होगा आपका, लड़का आपका क्या होगा, लड़का होगा क्या, पुल्लिंग, क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग होगा, लड़का क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और वहीं आपका लड़की क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, लड़की क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना, लड़की स्त्रीलिंग होगा। समझ में आया ना, देखिए कितना आसान है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम की पुस्तक, राम का चाकू। अब यहां देखेंगे राम की पुस्तक, राम का चाकू, तो राम क्या है, एक संज्ञा हो गया, राम क्या है, एक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग हो गया। लेकिन अब यहां हमको पहचान करना क्या है, पुस्तक को, किसका, पुस्तक और चाकू को, क्योंकि ये वस्तु है तो वस्तु को भी जानना बेहद जरूरी है। तो वस्तु पुस्तक जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है, पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और जो चाकू होता है वह पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, राम की पुस्तक, अब देखिए की आ गया, यहां क्या आ गया, की आ गया, किसके आधार पर, कारक के आधार पर, किसके आधार पर, कारक के आधार पर। तो राम की पुस्तक, तो की आ गया तो पुस्तक आपका स्त्रीलिंग हो गया। राम का चाकू, यहाँ का आ गया तो आपका क्या हो गया, चाकू पुल्लिंग हो गया। ये आपको उम्मीद है समझ में दोनों आ गया होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, राम ने रोटी खाई। अब ये वाक्य है, राम ने रोटी खाई, यहां भी ने दिया है, और हमें क्या देखना, रोटी देखना और क्रिया को लेकर चलना है। तो राम ने रोटी खाई, तो रोटी आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, रोटी आपका स्त्रीलिंग हो गया, और जो क्रिया है खाई, क्या है, खाई, तो ये आपका हो गया पुल्लिंग। समझ में, तो रोटी आपका क्या है, स्त्रीलिंग, और क्रिया आपका पुल्लिंग हो गया। उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दो चार एग्जाम्पल साथ समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर इसमें दिया हुआ है कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना, कुछ शब्द जो होते हैं अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है ना, देखिए दिया है, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। यानी कुछ शब्द जो होते हैं अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं लेकिन लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं लिंग की दृष्टि से। अब जैसे देख लीजिए, यहां हम आपको सारणी बना दिए, चार्ट बना दिए, इस चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए। अब देखिए यह पुल्लिंग के लिए है, यह स्त्रीलिंग के लिए है, यह पुल्लिंग के लिए है, यह स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक है, कवि, कवि का देखिए क्या होगा, कवि पुल्लिंग होता है और कवित्री स्त्रीलिंग होता है। विद्वान क्या होता है, पुल्लिंग होता है और विदुषी स्त्रीलिंग होता है। नेता पुल्लिंग होता है, नेत्री स्त्रीलिंग होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पुल्लिंग देखिए और स्त्रीलिंग में, महान आपका होता है पुल्लिंग, महती होता है स्त्रीलिंग। साधु होता है पुल्लिंग, साध्वी होता है स्त्रीलिंग। लेखक होता है पुल्लिंग और लेखिका होता है स्त्रीलिंग। देखिए हमने आपको कितना आसान भाषा में समझाए हैं और आपको ये पूरा ज्ञान करा दिए हैं कि कैसे हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं, जितना वीडियो हमने आपको इसमें क्लास लिया, 5वां क्लास ले रहे हैं, और 5वीं क्लास अगर आप देखते हुए आते हैं
तो उम्मीद नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरा इसको सीख जाएंगे और पूरा पहचानना सीख जाएंगे। दोबारा आपको पलट कर किताब नहीं उठाना पड़ेगा। जिस तरह नोट बनाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या कभी आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। रिवाइज करिए, एग्जाम में बैठिए, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कर जाएंगे। समझ में आया? इतना सरल भाषा में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कहीं मिलने वाला नहीं है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे स्टडी मटेरियल आपको यही दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है, टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है और फेसबुक का दिया गया है। वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं, नोट्स भी दिया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है, वहां सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने कोर्स के अनुसार इनरोल कर सकते हैं, जिस कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, मेन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अभी तो हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल पढ़े पहचानने के बारे में, लेकिन हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल को पहचानते हैं, कैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए दिया है, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी। तो महान जो शब्द दिया है, क्या महान जो शब्द दिया है वो अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध है। आपकी महान कृपा होगी में अशुद्ध वाक्य है, जो महान दिया वो अशुद्ध वाक्य बना दिया। अब आपकी महती कृपा होगी, क्या आपकी महती कृपा होगी, यही वाक्य हो गया, शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना, महती जो है ये स्त्री के लिए होगा, तो स्त्री आपको बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वहीं वह एक विद्वान लेखिका है। अब देखिए लेखिका क्या है, विद्वान लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और विदुषी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वह एक विद्वान लेखिका है, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ देखिए यह स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग प्रयोग गया, इसलिए यह क्या है, गलत है। वह एक विदुषी लेखिका है। अब देखिए लेखिका स्त्रीलिंग हुआ, तो ये भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना है, तो वह एक विदुषी लेखिका है, ये प्रयोग हो गया, तो शुद्ध वाक्य हो गया। क्या हो गया? शुद्ध वाक्य हो गया। तो अब देखिए, अब आसानी से पहचान गए होंगे, अगर आपकी जो क्रिया है, अगर वह क्रिया भी आपका है, क्रिया से भी पहचान कर सकते हैं, विशेषण से भी पहचान कर सकते हैं, संज्ञा से भी पहचान कर सकते हैं। जब आप पहचान करेंगे तो आप जब वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना, तो सारी पहचान कंप्लीट आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बहुत साधारण भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, कुछ नोट्स है, देखिए वाक्य रचना में लिंग संबंधी, वाक्य रचना में लिंग संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं। सजग एवं सचेत रहकर ही इन अशुद्धियों को निराकरण किया जा सकता है। समझ में आया? अगर हम सचेत रह करके, एक्टिव होकर के नहीं इन अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो ये अशुद्धियां आपके लिए बहुत बड़ा कारक बन सकती हैं एग्जाम में नंबर माइनस करने का। समझ में आया? तो इन सभी अशुद्धियों को हम लोग समझेंगे, और इन सभी अशुद्धियों को समझने के बाद हम क्वेश्चन को कभी भी टाइप करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सारी अशुद्धियों के बारे में इस वीडियो में आपको क्लियर करा दिए हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और क्लियर कराऊंगा। तो क्या सफलता पाएगा, ये चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो आप लोगों का इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, और आप बने रहिए हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको यहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। धांसू क्लास लेने के लिए आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक काम करना है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का टाइमली अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं, फिर अगले क्लास में मैं अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।